नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों आइए आज मैं आपके लिए बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों हम ये तो जानते हैं कि किसी परमाणु में कक्षा जो है उसको किससे दर्शाते हैं। जैसे कक्षा को हम K, L, M, N आदि से दर्शाते हैं। इसको मुख्य ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है और इसके जो संकेत होते हैं उनको इस प्रकार लिखा जाता है। जैसे K को 1 से दर्शाते हैं, L को 2 से, M को 3 से, उसी प्रकार इस प्रकार दर्शाते हैं। दोस्तों इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है उसके लिए एक फार्मूला होता है, आपको पता होगा। इनका सूत्र होता है 2n का स्क्वायर। इस सूत्र के तहत हम इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकाल सकते हैं। जैसे पहले कक्षक में निकालना चाहें तो यहाँ पर n का मान क्या रखना है, देखिए यहाँ से ये k का मान ही क्या है, यही n का मान होता है। इज इक्वल टू यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो n। तो n का मान 1 है तो यहाँ पर n का मान 1 रख के देखते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना आएगा 2। यदि यहाँ पर है n का मान क्या रखें 2 रखें तो 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 8 आएंगे। उसी प्रकार यदि हम यहाँ पर 3 रखें तो 3 तिया 9 और 9 दूनी 18। तो इसी प्रकार इसको यदि हम हल करते जाएं तो हमारा इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो इस प्रकार निकल जाता है। दोस्तों आज मैं ये नहीं बताने वाला हूं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहें। तो आइए दोस्तों आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात ये होता है, ये जो कक्षा होता है उसी प्रकार कक्षा के अंदर में उप कक्षा होता है। जैसे इसको मुख्य ऊर्जा स्तर बोलते हैं तो इनको हम उप ऊर्जा स्तर बोल सकते हैं, जिसको हम उप कक्षा भी बोलते हैं। तो दोस्तों इन उप ऊर्जा स्तरों का एक नाम होता है। जैसे हम ये तो जानते हैं कि एस पी डी एफ होता है, लेकिन क्या हम इनके फुल फॉर्म जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आज के वीडियो में आप जान जाओगे। जैसे एस का मान होता है 7, पी का मान होता है प्रिंसिपल, फुल फॉर्म की बात कर रहा हूं, टी का मान होता है डिफ्यूज और ये एफ का मतलब होता है फंडामेंटल। तो दोस्तों ये उनका फुल फॉर्म होता है। इनको आप बहुत ही महत्वपूर्ण समझिए और इनको हमेशा याद रखिए। तो इस प्रकार हमने एस पी डी का फुल फॉर्म तो जान लिया। अब हमें यह ध्यान देना है दोस्तों कि एस पी डी और एफ उप ऊर्जा स्तर में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो दोस्तों जिस प्रकार मुख्य कक्षा के लिए सूत्र होता है उसी प्रकार उप ऊर्जा स्तर के लिए भी एक सूत्र होता है। कौन सा सूत्र होता है वो? ये होता है 2 × 2l + 1। इस सूत्र में यदि हम मान रखते जाएं तो हमारा जो उप ऊर्जा स्तर है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ही आसानी से निकल जाता है। अब हमें यह भी तो पता है ना कि एस को किससे दर्शाते हैं 0 से, पी को किससे दर्शाते हैं 1 से, डी को किससे दर्शाते हैं 2 से और एफ को किससे दर्शाते हैं 3 से। तो इसी के आधार पर यदि हम यहाँ पर मान रखते जाएं, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये एल के वैल्यू होते हैं ना, एस के लिए एल के वैल्यू ऐसे निकालते हैं, एल का मान 0 होता है। तो इसमें यदि हम क्या करें मान रखते जाएं तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकाल सकते हैं। जैसे मुझे एस कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है तो एस कक्षक में एल का मान कितना होता है, यहाँ पर देखिए 0 होता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ पर 2, एल का मान कितना रखेंगे 0 और यहाँ पर हो जाएगा +1। तो इसका तो 0 ही होगा तो इनका डायरेक्ट गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है। अब ये भी आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है विपरीत क्रम में होते हैं कक्षक में। किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये तो पता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, किसी भी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ये सब जो दिख रहा है ये सभी क्या है, ये कक्षक कहलाते हैं। इनके नाम भी है ना px, py, pz। इनको मैं अगले वीडियो में और बहुत ही विस्तार से बताऊंगा। तो ये सब जो कक्षक दिख रहा है तो किसी भी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन ही होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। लेकिन हम उप ऊर्जा स्तर की बात कर रहे हैं, है ना, उप कक्षक की बात कर रहे हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है। अब इसी प्रकार यदि मैं P उप ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना चाहूं तो मैं कैसे निकालूंगा, तो हो जाएगा 2 और यहाँ पर 2 होगा। L का मान, P के लिए L का मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 × 1 + 1। तो 2 1 कम 2 करेंगे, उसके बाद 2 1 कम 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 होगा और 3 दूनी 6। तो P उप ऊर्जा स्तर में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो वो भी कैसे आएगा, ध्यान दीजिए, पहले क्लॉकवाइज को पहले भरते हैं इस प्रकार, जब ये भर जाए तब हम एंटी क्लॉकवाइज को भरते हैं।
ये तो आपको नियम हमेशा याद होगा। ठीक है, तो इसमें देखो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3 4 5 और 6। तो दोस्तों इसी प्रकार आप सभी उप ऊर्जा स्तर के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। उसी प्रकार इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आएगा आप बताओ। यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ एल का मान कितना होता है डी के लिए 2 होता है, तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा और 5 दूनी 10, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। उसी प्रकार एफ में कितने आएंगे, एफ ऊर्जा स्तर में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे एफ की जगह 3 रखेंगे। यहाँ पर एल का मान देखिए ये एल का वैल्यू है ना, 3 रखेंगे, 3 दूनी 6 और 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और 7 गुनी 2 करेंगे 7 दूनी 14, तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 14 हो जाएंगे। गिन सकते हो आप, एक क्लॉकवाइज होगा, ये देखो इस प्रकार करेंगे, ये उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, ये देखिए, तो आपको यहां पर 14 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हमने देखा कि एसपीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, एस का फुल फॉर्म होता है शार्प, पी का प्रिंसिपल होता है, डी का डिफ्यूज होता है और एफ का फंडामेंटल होता है। और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी हमने निकाला। इनके लिए हमें ये सूत्र हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो इसलिए ये जो सूत्र है 2l+1 इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही छोटा सा था। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा और इस प्रकार आप एसपीडीएफ के फुल फॉर्म को हमेशा याद रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।